बड़ी साजिश आपके खिलाफ। देखिए हम सारे लोग 10 बज रहा था आसपास में, कुछ बैचेज ऑनलाइन थे जो चल रहे थे। अचानक गेट टूटा, धड़ाम भड़ाम ये हुआ। यही जगह है जहाँ पे मेरे गार्ड को इतना मारा गया है, अभी वो एडमिट है, उसका सर फोड़ दिया गया। 5-10 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो रहा है। निकालो, उड़ा देंगे इसका कोचिंग, 2 दिन के अंदर उड़ा देंगे, तुमको पता चल जाएगा। इतनी ईर्ष्या, इतना, और इस तरह से राजधानी में बैठ के दिन दहाड़े कर देना अपने आप में इतना अजीब चीज़ लग जाता है यहाँ पे। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एकदम कम फी में, एफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाते हैं, हज़ारों बच्चों का रिजल्ट देते हैं। अब भाई जो पढ़ाए, जो गरीब बच्चों पढ़ाए, उसी के पास तो बच्चे जाएंगे यहाँ पे। ये इतना बचकाना हरकत यहाँ पे उड़ा देना इस चीज़ को। आज की जो घटना है उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रही? गार्ड स्पष्ट बोल रहा है कोचिंग वाला है, और अभी तो पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी बहुत जल्दी। बहुत सारे लोगों का सीसीटीवी में नाम, चेहरा आ गया है, और सबका यहाँ पे। लेकिन 10 FIR कराया है? हाँ, FIR हम लोग ने करा दिया। नेम्ड FIR कराया गया है। 2019 में भी यहाँ पर बम चले थे। जी बिल्कुल चला था, और इस साल जनवरी में भी, आई थिंक जनवरी के आसपास ना गेट तोड़ा था यहाँ पे बम मार के गया था यहाँ पे। हम लोगों को कहाँ लगा कि सब नॉर्मल चीज़ है, कौन FIR करता है यहाँ पे। उसके बाद मार्च, और कब गेट तोड़ा था? स्कॉर्पियो या थार ले आके करके पीछे से तोड़ दिया था रात को आसपास। हम लोग को लगा कि क्या हुआ, क्या नहीं, छोड़ देते हैं आप। आज की घटना जो इतना इसको निर्मम तरीके से मारा गया है, आप अगर देख लीजिएगा उस बेचारे को, अगर यहाँ के लोकल लोग नहीं बचा रहते, लोग नहीं बचाए तो मार देता था। अच्छा, बच नहीं पाता। इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो, जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं। अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हज़ारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था, तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ, और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। गोलीबारी भी हुई है? देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको, तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ? जहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ बम फोड़े जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 2019 से हो रही है। आखिर इसको रोकने के लिए आपने कभी पुलिस का सहारा लिया, या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए दोनों चीज करना होता है। खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है। लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 साल, 20 22 के बीच में होगा। बेचारा एकदम सीधा है। सुबह सुबह गाय, सुबह सुबह वो ना उठेगा तो गाय दूता है। अब ये घटना ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस को यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया है। आप देखिए ये पूरा खून से लथपथ है। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया है कि मतलब 2 दिन के बाद पूरा शूट कराने की धमकी है। 2 दिन